बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ISO 9000 मीन्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशंस, राइट। सो क्या ISO 9000 सर्टिफिकेट्स या सर्टिफिकेशंस जो हैं, क्या ये हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशंस का एक सोर्स हैं या एक सोर्स हो सकता है कि नहीं। थोड़ा बहुत इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट जो वीडियोस है उसमें हम न्यू जो चैप्टर्स हैं उनको फिर वहाँ स्टार्ट करेंगे। सही है। सो ISO 9000 सर्टिफिकेशंस नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन का एक मीन्स है, स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाने के लिए एक सोर्स है। और ये जो ओपिनियन है इस बेस्ड जो दो हमारे पास बड़ी बड़ी फैक्ट्स हैं उसके ऊपर ये ओपिनियंस बेस करता है। वो फैक्ट्स क्या है? उसमें सबसे पहला फैक्ट्स है कि इट इज़ अलाउेबल टू यूज़ द ISO 9000 एंड द रिजल्ट ऑफ अ सर्टिफिकेशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है। सो उसमें जो पहला फैक्ट है वो यही है कि जो ISO 9000 सर्टिफिकेशन है उसको आप क्या करें, बेस्ट पॉसिबल वे में क्या करें, उसको यूज़ करें। ठीक है। तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन मिलेगा, ये स्टैंडर्डाइजेशन को इन्हांस करेगा। ठीक है। जो दूसरा हमारे पास फैक्ट है वो क्या है? वो है जनाब, a certification can be an excellent starting point for the support of a discipline efforts to get the best practice standardized is the foundation and necessary condition for the continuous improvements। ठीक है। एक जो सर्टिफिकेशन है, स्पेशली यहाँ पे हम ISO 9000 की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन का एक मीन्स हो सकता है। कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि हमारे पास ये एक्चुअली एक स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। स्टार्ट हो सकता है स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाने के लिए कि आप क्या करें, जो आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस है आप उनको स्टैंडर्डाइज करें। ठीक है। और एज द फाउंडेशन नेसेसरी कंडीशन पर कंडीशन, जो कि हमारे पास कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो जो दूसरा फैक्ट है उसमें ये है कि हमारे पास सर्टिफिकेशन कैन बी एन एक्सेलेंट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सपोर्ट ऑफ डिसिप्लिन एफर्ट्स। यानी आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाने के लिए, उसमें ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है। तो अगर ये दो फैक्ट्स जहन में रखिए कि आप जो ISO 9000 की जो सर्टिफिकेशंस की जो रिजल्ट्स हैं, अगर आप उनको उसको सही तरीके से यूज़ करें, बेस्ट पॉसिबल वे में उसको यूज़ करें, और एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर ये आपको स्टैंडर्डाइजेशन जो कि हमारे पास कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का एक क्रूशल पार्ट है, अगर उसकी तरफ जाने के लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे, तो ये दो चीज़ें मिलके आपको ये दो फैक्ट्स मिलके हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन ISO 9000 की जो सर्टिफिकेशन है उसको स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ ले जा वो स्टैंडर्डाइजेशन को इन्हांस कर सकती है। ठीक है। इसके बाद अच्छा, जब हम ये तो हमारे पास एक ओपिनियन हो गया कि नॉर्मली इस तरह कंसिडर किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको जिसको कंपनीज को कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। वो चीज़ें क्या है? जब कंपनीज इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे, जो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आगे जाके, इसी की वजह से जो स्टैंडर्डाइजेशन है ISO 9000 सर्टिफिकेशंस की वजह से, वो फिर स्टैंडर्डाइजेशन को हेल्प आउट करेगा। सही है। वो चीज़ें क्या है? वो चीज़ ये कि यूनिफॉर्म क्राइटेरिया फॉर एक्सटर्नल असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ अ कंपनी, कि आप एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बनाए एक्सटर्नल असेसमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। कि आपकी क्वालिटी को जब क्वालिटी मैनेजमेंट को जब जज किया जाएगा, उसको असेस किया जाएगा कि आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट की लेवल क्या है, कितनी हद तक आप क्वालिटी मैनेजमेंट्स की जो स्टैंडर्ड्स उनको पूरा कर रहे नहीं कर रहे, तो आपको एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कंपनीज को। ठीक है। A third party certifications may often result in a heavy decrease of a second party audit। जाहिर है एक थर्ड पार्ट जो ISO सर्टिफिकेशंस है उसमें ये मोस्टली थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस है, यानी वो बाहर से आपको
आके आपके जो प्रोसेसेस हैं उसको देख के उसके बेस पे आपको सर्टिफिकेट्स ये आईएसओ सर्टिफिकेशन से आपको फिर ग्रांट करते हो। फिर कंपनीज अपने ऊपर लिखती हैं ना अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कि आईएसओ 9000 सर्टिफाइड, ठीक है। लेकिन ये जो सर्टिफिकेशन ग्रांट की जाती हैं ये थर्ड पार्टीज जो है वो मोस्टली आके बाहर से लोग उसको करते हैं। तो जो सेकंड पार्टीज हैं उसका रोल फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे वायलेट किया जाता है। तो उन का जो ऑडिट होता है सेकंड पार्टीज का उसको भी मतलब जहन में रख के उसको भी करना चाहिए, ताकि हम जो स्टैंडर्डाइजेशन हमारा मकसद है, स्टैंडर्डाइजेशन से हमारा मकसद फाइनली है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या है क्रक्स है, ठीक है। अब ये हमारे पास दूसरा हो गया। तीसरा ये कि सिंप्लीफिकेशन एंड रेशनलाइजेशन ऑफ द न्यू कंट्रास्ट सिचुएशन बिटवीन कस्टमर एंड देयर सप्लायर। जो कस्टमर और सप्लायर्स हैं उनके दरमियान जो कंट्रैक्ट जो सिचुएशंस है कंट्रैक्ट सिचुएशंस है उनको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए। यानी इस स्टैंडर्ड जो आईएसओ सर्टिफिकेशंस के बेस पे हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर आपके पास क्या होगा, आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशंस आपको स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करेगा। और जब वो स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करेगा तो होगा क्या कि स्टैंडर्डाइजेशन में जब वो हेल्प करेगा तो होगा ये कि आपकी जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, वो आपको हासिल होगा। और इससे तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है 9000 सर्टिफिकेशन, दैट इज़ नॉट ओनली द वे कि ये आपको स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करे, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइजेशन में के लिए है कि स्टैंडर्डाइजेशन को इन्हांस करने के लिए ही बनाए गए, लेकिन इसके साथ कंपनीज को और भी चीज़ें करनी चाहिए। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि यूनिफॉर्म क्राइटेरिया फॉर एक्सटर्नल असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ अ कंपनी, वो करना चाहिए। फिर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस में ओपन रिजल्ट, ये वाली बात ये करनी चाहिए, ठीक है। और फिर सो a last element of an ISO certification which is certainly not to be underestimated is the fact that for many of the companies it is the first time that money is granted for a quality project। लेकिन ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कंपनीज इंक्रीजिंगली इन सर्टिफिकेशंस को हासिल कर रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं। इट मींस दैट कि ये एक गुड इनिशिएटिव है इन सेंस कि वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, और फाइनली जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनका एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि वो इनके ऊपर पैसा लगा के ये सर्टिफिकेशंस गेन कर रहे हैं, ठीक है। सो आज की इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशंस, जो कि एक मीन्स ऑफ क्या ये मीन्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है या नहीं है। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम यहाँ पे इसी लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि क्या ये मीन्स है नहीं है, कौन कौन सी और चीज़ें जहन में रख के ये मीन्स हो सकता है स्टैंडर्डाइजेशन के। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। And if you have questions, you are most welcome. You can ask your questions by writing your questions below in the comments below the videos. And if you think this video is helpful to you, please like this video and subscribe my channels. Thanks for your time. See you in the next videos.